हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने शेयर फॉरफीचर वाले टॉपिक को फ्रॉम कंपनी अकाउंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉरफीचर की एक और कंडीशन को। जितने शेयर कंपनी फॉरफिट करती है उन शेयर्स को कंपनी रीइश्यू भी करती है। तो ऐसी अगर सिचुएशन है कि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड ज्यादा है लेकिन अभी कंपनी उन सभी शेयर को रीइश्यू नहीं करती, तो उस केस में ट्रांजैक्शन को किस तरह से जर्नलाइज किया जाता है। सो लेट्स बिगिन विद मी। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई कंपनी 100 शेयर फॉरफिट करती है। अगर कोई कंपनी 100 शेयर फॉरफिट करती है उस केस में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि वो सारे के सारे शेयर कंपनी री इश्यू भी करती है। गॉट इट। और अगर ऐसा हो कि कंपनी री इश्यू 100 शेयर ना करके केवल 60 शेयर री इश्यू करती है, राइट। तो कंपनी ने फॉरफिट किए थे 100 शेयर, री इश्यू किए थे 60 शेयर। इट मींस बाकी के 40 शेयर कंपनी कभी तो री इश्यू करेगी। गॉट इट। और इस केस में हम लोग एक अकाउंट ओपन करते थे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का हम लोग दो जगह यूज करते हैं, एक डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, और जो अमाउंट बचती है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। राइट। इट मींस अगर कंपनी के पास ₹1000 शेयर फॉरफिट अकाउंट में है और कंपनी यहां से ₹200 डिस्काउंट में एडजस्ट करती है, तो बाकी कितने बचे? ₹800 कंपनी करती है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर कंपनी 100 शेयर फॉरफिट करती है और अभी केवल 60 शेयर्स ही रीइश्यू कर रही है, तो इसका मतलब ये जो ₹1000 हैं फॉरफिट के, इसको भी हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट जो कि अभी यूज होगा डिस्काउंट के लिए और कैपिटल रिजर्व के लिए, और जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम तब यूज करेंगे जब कंपनी बाकी के 40 शेयर रीइश्यू करेगी। तो यही है हमारे पास सिचुएशन। गॉट इट। और उस कंडीशन में जो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होगा उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस एडजस्टेड ऑन रीइश्यू। तो इस सिचुएशन में कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कितनी होगी और इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो इस सिचुएशन को समझते हैं अपने एग्जांपल से। राइट। सो स्टूडेंट्स इसको समझते हैं अपने एक एग्जांपल से। सो वी हैव X Limited forfeited 100 shares of ₹10 each for the non-payment of first and final call money of ₹4. 60 shares were reissued for ₹8 as fully paid up. Pass necessary journal entry. So students, यहां पर हमारे पास जो forfeited share थे those were 100 shares, जबकि उसमें से reissue कितने कर रहे हैं? केवल 60 shares. Right? तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर। सो वी हैव गिवन फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल ₹4 की है जो हमने पे नहीं की है। शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। इट मींस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कंबाइंडली रही होगी ₹6 की। इज दैट क्लियर? इसमें से ये अमाउंट पेड है एंड दिस इज अनपेड अमाउंट, और अनपेड अमाउंट को हम लोग लिखते हैं कॉल्स इन अरियर के नाम से। इज दैट क्लियर? क्योंकि फाइनल कॉल तक की बात है, तो इट मींस द शेयर इज फुल्ली कॉल्ड अप। गॉट इट? तो इस केस में शेयर फॉरफिट की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड वी हैव 100 शेयर्स। क्योंकि शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2
पेड अमाउंट को करेंगे हम फॉरफिट, तो पेड अमाउंट है 6 रुपीज, तो इसको हम लोग करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से। सो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट, और इसमें अमाउंट आएगा 100 इंटू ₹6। टू अनपेड को हम लिखते हैं हम लोग कॉल्स इन अरियर के नाम से, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में आएंगे 100 इंटू ₹4, राइट। सो डेबिटेड अमाउंट ₹1000, this will be 600 and it will be 400, and narration will be being 100 share forfeited. Got it? Now it says कि 60 share were reissued for ₹8। तो अगर 60 शेयर रीइश्यूड हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पर एक लाइन ड्रॉप करके टू शेयर कैपिटल, सो रीइश्यू की एंट्री जब भी आप पास करो, अगेन आप सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखो, देन डिसाइड कि उसमें कितने का डिस्काउंट है या कितने का प्रीमियम है। तो वी आर टू इश्यू 60 शेयर्स, क्योंकि शेयर को रीइश्यू करना है एज फुली पेड अप, तो यहां पर रुपीज आएगा 10, और बैंक में क्योंकि और शेयर को रीइश्यू किया हुआ है फॉर ₹8, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹2, और डिफरेंस 2 किस चीज का है, डिस्काउंट का है, और डिस्काउंट किससे एडजस्ट करेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। सो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट विल बी डेबिटेड, और यहां पर आएगा 60 इंटू ₹2, so it will be 480, 120 and ₹600. So बच्चों ये थी एंट्री री इश्यू की, राइट। अब क्योंकि जितने शेयर फॉरफिट हुए थे उतने शेयर री इश्यू नहीं हो रहे हैं, सो इस केस में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस एडजस्टेड ऑन री इश्यू, राइट। तो इस फॉर्मूले का सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमारे पास जो शेयर फॉरफिटेड है, राइट, इस शेयर फॉरफिट की अमाउंट को हम लोग इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, यानी कि शेयर रीइश्यू जितने हुए हैं और शेयर फॉरफिट जितने थे। सो अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट है ₹600 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड थे 60, और शेयर नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड थे 100। सो इज दैट क्लियर? तो इस वाली अमाउंट को, यानी कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट की अमाउंट को हम लोग री इश्यू और फॉरफिटेड शेयर के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, और इसमें से एडजस्ट कर लेंगे वो अमाउंट जो यहां पर शेयर फॉरफिट में एडजस्ट हुआ है, यानी कि डिस्काउंट में। गॉट इट? सो दिस अमाउंट इज 150, सो दिस कम्स 360 माइनस 140, यानी कि 240। सो ₹240 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो एंट्री विल बी forfeited share account debit to capital reserve ₹240. गॉट इट? तो इस तरह से जनरलाइज किया जाता है फॉरफिट शेयर अकाउंट को। अगर जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने शेयर रीइश्यू नहीं करते हैं इन दैट केस, राइट? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned